गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के 9 से और 21 तक जो आपके क्वेश्चन हैं वो आज हम क्लियर कर देंगे। तो कल की क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट बनी थी, तो आज जो है हम एक्सरसाइज जो है 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे भाई। टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन है आपके यहाँ 9 से 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम या तो साइन थीटा पुट करेंगे या कोस थीटा पुट करेंगे। ए स्क्वायर है तो घबराना नहीं है इससे, ए जो है ये ए भी कांस्टेंट है आपका। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले देखो गणित जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपको सब्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा अच्छा तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे भाई, लेट एक्स को जो है ए साइन थीटा पुट कर लेंगे हम। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू का कितनी आ गई, ये पहले ए यहाँ आ गया। ठीक है, ये सारी चीज बेसिक है आपकी। ये साइन इस साइड आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपकी वैल्यू आ गई थीटा की जब जरूरत होगी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो भाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स है आपका ए साइन थीटा ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर है तो ये वैल्यू बनी। ठीक है, फिर उसके बाद है टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा ओवर, इसमें ए स्क्वायर से ए बार आ गया भाई, अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया भाई। तो क्या बच गया यहाँ, टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो गया भाई, कोस स्क्वायर के बराबर। ये सारी प्रॉपर्टी हमने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सारी जो है प्रॉपर्टी पे बेस्ड है भाई। इससे ये रूट कैंसिल हो गया तो कोस थीटा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, ये आपका बन गया टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, इसका आंसर कितना आ गया थीटा। लेकिन हमने वैल्यू जो है वो किस में निकालनी है, एक्स में। तो कोई डरने वाली बात नहीं है आपकी, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई साइन इनवर्स एक्स बाई। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी भाई। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब, 3a स्क्वायर एक्स, देखो टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब ओवर में है भाई आपका, आप अपने पास मैथ जो है वो मैथ रखोगे आप, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब ओवर ए की क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ए की क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोबारा एक बार स्टेटमेंट फिर चेक कर लो, 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूशन देना भाई, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन देना है कि x जो है उसको हम सब्स्टिट्यूशन दे देंगे भाई a टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो वही बात होगी, x बाई ए इज इक्वल टू आ गया टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू आ गया आपका थीटा। करो भाई सब्स्टिट्यूशन इसमें, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए टेंजेंट थीटा इंटू ए टेंजेंट थीटा, ये इसकी वैल्यू रखी भाई एक्स की, माइनस एक्स की क्यूब, तो ए की क्यूब टेंजेंट की क्यूब थीटा।
ओवर, बिल्कुल आराम से लिखो, ए की 3 माइनस 3a इंटू एक्स की जगह रखना ए टेंजेंट थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या गया भाई, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फिर है उसके बाद है भाई आपका टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है भाई, ये देखो ए की क्यूब कॉमन ले ली। ठीक है, क्या बन गया ये 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। ठीक है, ओवर, इसमें भी ए की 3 आ गई भाई, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो आपका सूत्र बन गया ये, क्या बन गया ये सूत्र बन गया टेंजेंट 3 थीटा का। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है भाई 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, इसी तरीके से आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 देखो भाई। देखो भाई, सारी टिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई सारी टिग्नोमेट्री जो है वो किसके बेस्ड है, वो सूत्र जो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके बेस्ड है। अब देखो फाइंड द वैल्यू, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। हमने पहले क्या पढ़ा था, प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। फिर हमने क्या पढ़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू। तो अब इनकी वैल्यू निकालनी है सोल्व करके। तो ये है 11वां क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स इनटू 2 कोस इनटू टेंजेंट इनवर्स इनटू 2 कोस इनटू 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसे। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं इसमें। एक्सरसाइज थोड़ी सी 2 पॉइंट जो 1 एक्सरसाइज हमने कर रखी थी 2.1, उस एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो थी, तो इसके अंदर आप प्रिंसिपल वैल्यू पुट करोगे। देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ से खुलना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन आपका। 2 कोस इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है प्रिंसिपल वैल्यू, भूलना नहीं बेटा किसी ने भी, 5/6। ये देखो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया भाई आपका यहाँ, टेंजेंट इनवर्स इंटू 2 कोस π/3। ठीक है, अब इसकी जनरल वैल्यू बताओ भाई, 2 इंटू कोस π/3 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1, फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बता दो, बस आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है आपने आपके क्वेश्चन करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोट इंटू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। टेंजेंट इनवर्स ये है, ये आपका कोट इंटू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। ठीक है, दोबारा एक बार स्टेटमेंट चेक कर लो, कोट इंटू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन आपका, आपके मैथ में प्रॉपर्टी है ये। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई π/2, ये वैल्यू जो है टेंजेंट इनवर्स थीटा है। देखो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख भी सकते हो, क्या है, टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो भाई π/2 है, और कोट π/2 किसके बराबर हो गया 0। ठीक है, बिल्कुल इजी है सारे क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स। ये देखो भाई, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद है प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है भाई, तो देखो भाई स्टेटमेंट आप अपने मैथ से आराम से देख सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। सारा मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर्टी बेस्ड है। मैंने टेंजेंट इनवर्स सॉरी टू टेंजेंट इनवर्स के 3 फार्मूले बताए थे आपको, एक साइन में, एक कोस में और एक टेंजेंट में, जो हमने जो क्वेश्चन अपने पहले किए थे तो 2.2 के उनमें यूज किया था ये। तो अब देखो ये फार्मूला आपका क्या बन गया, ये बन गया टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, बिल्कुल आसान। ये क्या बन गया, टू टेंजेंट इनवर्स वाई, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, वाई है। अब देखो टेंजेंट, इसमें से ऊपर 2 कॉमन निकाल लिया हमने, इसमें ये और ये कॉमन निकल गया बाहर, क्या बच गया भाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया टेंजेंट इनटू, ये फिर फार्मूला लग गया डायरेक्ट, क्या फार्मूला पढ़ा था कल हमने, एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये इससे कैंसिल हो गया भाई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया आपका। बिल्कुल इजी आपके क्वेश्चन हैं सारे, तो बड़ा ध्यान से आपने देखने हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5। देखो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 और एक था कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, इसका साइन ऑफ देख लेंगे हम, बीच में क्या था, प्लस था भाई निशान इसका बीच में, तो ये यहाँ क्या आ गया भाई, प्लस। हाँ भाई क्या करना है, देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है, ये बन गया आपका साइन इनवर्स 1, क्योंकि देखो ये वाला जो साइन है ये यहाँ के क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, इनवर्स का हमने बताया था। ठीक है, 1 ये वैसे 1 साइन है। ठीक है, हाँ भैया आप आगे देखो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, π/2। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, देखो बिल्कुल आसान हो गया ये। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है भाई, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, π/2 के। तो अब इनकी मैचिंग करोगे, देखो गौर से, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कंपेयरिंग कर दिया आपने, कंपेयरिंग की तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1/5। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई आप, क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2, टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2, और एक है टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। बीच में सिंबल देखो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें भाई प्लस जो है वो
निशान है बीच में आपका। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। यहाँ एक्स की वैल्यू ये पूरी और वाई की वैल्यू ये पूरी। तो क्या था फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स इनटू एक्स। बिल्कुल आसान है भाई, आप वैल्यू रखते रहो, सॉल्यूशन करते रहो, सारा आपका बेस आपका मजबूत होना चाहिए 10वीं क्लास तक का। एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बहुत ही आसान है भाई क्वेश्चन ये आपका, इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब हम इस टेंजेंट को परली साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये टेंजेंट पाई बाई 4, और ये आपका सोल्यूशन बच गया। तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ठीक है, नीचे एलसीएम हो गया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि सोल्व करना है आपने। तो इसकी यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे जो बच गया आपका ए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो एक प्रॉपर्टी थी अपनी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो था ए की 2 तो एक्स की 2 माइनस बी की 2। ठीक हो गया। अब इन की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे आप तो ये बन गया आपका एक्स की 2 माइनस 4, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही सूत्र बन गया ए की 2 माइनस बी की 2। लेकिन ध्यान रखना है ये बाहर माइनस है तो ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बड़ा ध्यान से देखना आपने। और इज इक्वल टू ये आपका टेंजेंट पाई बाई 4। ये टेंजेंट कहाँ से आ गया, ये टेंजेंट देखो ये वाला टेंजेंट इनवर्स इस साइड आके टेंजेंट जो है वो बन गया भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई आप, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सोल्व करना है सभी विद्यार्थियों ने। इसके साथ मल्टीप्लाई करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया भाई, ओवर इससे ये कैंसिल हो गया भाई, कितना बच गया यहाँ -3। आगे भाई इज इक्वल टू ये किसके बराबर बच गया 1 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई, क्योंकि टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। हाँ भाई आगे देखो अब क्या बना होना इसका, इससे ये कैंसिल हो गया भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 और -2 -4 इज इक्वल टू ये इस साइड मल्टीप्लाई हो गया भाई -3। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4, और ये भाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू आ गया ±√1/। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था भाई 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 देखो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें हम थोड़ा सा जो है अपना 11वीं क्लास में एक टेबल दी थी हमने चैप्टर नंबर 3 में, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो टिग्नोमेट्री है आपकी वो सारी जो है टिग्नोमेट्री वो बेस्ड है इसके ऊपर, प्रॉपर्टियों के ऊपर। प्रॉपर्टी आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ये देखो भाई, साइन 2π/3, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। अब देखो ये नहीं कि भाई इसको इसे कैंसिल कर दिया और 2π/3 आपका आंसर आ गया, गलत है ये। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जो साइन इनवर्स है वो साइन को जो है -π/2 से π/2 तक काटेगा। ठीक है, दोबारा फिर सुन लो एक बार, साइन कोसिकेंट और टेंजेंट
ये एंगल जब इनवर्स और उसमें है तो इनकी जो वैल्यू है वो आपकी -90 डिग्री से 90 डिग्री प्लस तक होनी चाहिए, यानी कि -π/2 से +π/2। लेकिन आपने देखा कि 2π/3 तो भाई 90 से ऊपर हो गया, तो ये कैंसिल नहीं होगा ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है अपनी 11वीं क्लास की जो वो टेबल थी उस टेबल को थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे भाई, और देखेंगे कि भाई क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। देखो, साइन इनवर्स इंटू साइन इंटू इसको हम क्या लिखते हैं, π-π/3, ठीक है, क्योंकि देखो ये सेम चीज होगी। अब वो टेबल देखोगे आप, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्या हो गया, साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू देखो बेटा 90 डिग्री के अंदर आएगी। अब इसको कैंसिल आप कर सकते हो, आपका आंसर आ गया π/3, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये प्रॉपर्टी यहाँ देखो भाई, साइन हमने यूज करी है प्रॉपर्टी, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या है भाई, साइन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई आप, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4, 3π/4 टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट 3π/4, ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है। इसमें क्वाड्रेट का भी चक्कर है सारा। तो आपने देखा कि भाई टेंजेंट, साइन और कोसिकेंट ये आपके जो हैं क्या होता है, ये आपके -90 से 90 तक कैंसिल होंगे। तो इसलिए इसको हम सिंपल फॉर्म करके देखेंगे एक बार। टेंजेंट, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, π-π/4, ठीक हो गया। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज होगी भाई, टेंजेंट 180 माइनस थीटा भाई। देखो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आसान आपके, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हाँ भाई 18 है, टेंजेंट इंटू साइन इनवर्स 3/5, टेंजेंट इंटू साइन इनवर्स, टेंजेंट इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो यहां हमने क्या करना भाई, देखो बाहर क्या है, टेंजेंट, बाहर जब टेंजेंट है तो अंदर जो है सारी फॉर्म जो है आपकी वो टेंजेंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स जो है वो टेंजेंट में आपने कन्वर्ट करना हो तो टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है भाई इसकी फार्मूला। और कोट, जब आपको कोट इनवर्स एक्स आपको टेंजेंट में चेंज करना हो तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाई, इसको पलट दो बस, ठीक है। अब देखो भाई ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे आपके क्वेश्चन में, देखो फिर ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो यहाँ इसको क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स एक्स एक्स ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/2 2/3। बहुत आसान है, बिल्कुल इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/5 करो, 25 में से 9 लेस गया, कितना बच गया 16/25 का रूट करोगे तो 4/5, और इसको सोल्व कर दो, समझ में आ गई नहीं। देखो 3/5 ओवर 4/5, ये 4/5 पलट के क्या बन गया 5/4, बिल्कुल आसान है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया भाई, अभी तक हम सिर्फ अपनी जो स्टेटमेंट है उसको हम सिंप्लीफाई करने लग रहे हैं बस सिर्फ,
उसके बाद देखो भाई, अब ये सवाल आपको जो क्वेश्चन है ये आपको जाना पहचाना लगेगा भाई, ठीक है। टेंजेंट इनटू, वही सूत्र लग गया अपना, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स गुना वाई, ठीक है। तो टेंजेंट, ये इससे आप कैंसिल कर दो। अब ये आपका सिर्फ सॉल्यूशन बच गया, इसको आप सॉल्यूशन जो है आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब आप एलसीएम कितना आ गया भाई यहाँ, 9 प्लस 8, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आपका, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, ऑप्शन क्या आ गई अपने आप आपके ये, ये आपके क्वेश्चन है ऑप्शन के, तो इनको देखो यहाँ 19, 20 और 21 यही सोल्व कर देंगे हम इनको। इसमें देखो कोस का मैंने बताया था आपको कि भाई 0 से 80 डिग्री, 180 डिग्री तक जो है वो कैंसिल होगा यहाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, कोस इनवर्स इनटू कोस 7 पाई बाई 6 को सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या बन गया इसका, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 6 दूनी 12, 12 में 5 गए अपने 7 बच गए, ठीक है। अब क्या बन गया ये आपका, कोस इनवर्स इनटू कोस 2 पाई माइनस थीटा, किसके बराबर बच गया ये, थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये वैल्यू देखोगे आप तो 5 क्रॉस 180 बाई 6, देखो भाई 150 डिग्री, तो 150 डिग्री हमने बताया था कि आपकी वैल्यू जो है 0 से 180 तक आनी चाहिए, तो 0 से 180 तक है 150, तो आपका आंसर बी आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना, नेक्स्ट है आपका इसमें वैल्यू बतानी हमने, तो इसका साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस, अब देखो साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस पाई बाई 6, तो माइनस क्या बन गया ये प्लस पाई बाई 6, ठीक है। 6 आ गया, 2 पाई प्लस पाई कितना गया भाई, साइन 3 पाई बाई 6, 3 2 जा हो गया, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है भाई अपनी, ए, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है आपका, इनकी वैल्यू बतानी है, तो बिल्कुल आसान है ये वैल्यू, आपने पता होना चाहिए कि भाई ये वैल्यू जो है वो किस किस टाइम जो कितनी होती हैं, तो उस हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद सिंप्लीफाई करना है आपने कि कौन सी वैल्यू कहाँ होती है, ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू आप देखोगे
लेकिन यहाँ जो है आपने माइनस पाई और प्लस करके फिर इसकी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि कोट है माइनस में, ये ध्यान आपने रखना है। तो ये आप खुद ट्राई करना है आपने, और इसमें ऑप्शन देखना है कि भाई आपकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 और 2.1 जो है क्लियर होगी है। अब हम मिसलेनियस भी करेंगे। ठीक है, तो आप अपना काम हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है आपने। ठीक है।